नमस्कार किसान साथियों आलू बोते समय कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से खाद सही मात्रा में गेरने चाहिए। किसान साथियों आलू की फसल से बम्पर उत्पादन लेने के लिए या बढ़िया पैदावार लेने के लिए हमें आलू की फसल की बुआई करते समय संतुलित मात्रा में खादों का डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अर्थात आलू की फसल में बुआई करते समय हम जो बेसल डोज तो डालते हैं वो कितनी डालनी चाहिए। किसान भाइयों यह ज़रूरी नहीं है कि आप अधिक खादों का प्रयोग करें और अनेक खादों का प्रयोग करें। आपको ये सही मात्रा में सही प्रयोग करना चाहिए खादों का। यदि आप सही प्रयोग कर लेते हैं, सही मात्रा में सही खाद डाल देते हैं तो आपकी खेत के अंदर अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है आलू की। तो लेकिन यह जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपको कितनी मात्रा में सही खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। जो खाद आपकी आलू की बुआई करते समय यानी कि आलू की बुआई करते समय आप इन खादों का प्रयोग कर लेते हैं, खादों को अपनी खेत के अंदर डाल देते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी उत्पादन के साथ साथ अच्छी इनकम भी मिल सकती है। तो किसान साथियों क्या फ़ायदा है आपको, क्या नुकसान है, हम पूरी जानकारी बताएंगे। आलू की बुआई करते समय ये बहुत किसान साथी बहुत जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि आलू की बुआई करते हैं तो ये सोचते हैं कि जल्दी जल्दी आलू की बुआई कर दें और उसमें खादों का सही प्रयोग नहीं कर पाते। अनेक खादों का प्रयोग करते हैं, अंधाधुंध निरे अनेक खादों का प्रयोग करते रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो उल्टे सीधे खादों का प्रयोग करते रहते हैं, उससे अपनी आलू की फसल से अच्छी पैदावार नहीं निकाल पाते, क्योंकि उल्टे सीधे खाद डालेंगे तो उससे अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। इससे भूमि को भी नुकसान होगा, अपनी आलू की फसल को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो किसान साथियों जिससे आपकी आलू की फसल में जब अनेक खादों का प्रयोग करते हैं तो उसमें आलू की यानी कि आलू का पाला तो होता है वो अधिक ऊंचाई तक बढ़ जाता है। जिसे अधिक ऊंचाई तक बढ़ जाएगा उससे अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती, क्योंकि पाला अधिक बढ़ जाता है। तो आप सोचते हैं अपनी आलू की फसल कभी स्वस्थ चल रही है, जब आलू की खुदाई का समय आता है तो उस टाइम देखते हैं कि आलू की पाला सही बढ़ चुका है, तो अब आलू की खुदाई कर दें। तो उससे देखने को मिलता है तो उसमें आलू की संख्या कम मिलती है, यानी कि जड़ों का विकास अधिक तो हो नहीं पाता, लेकिन उससे पौधे का विकास अच्छा हो जाता है, लेकिन उसमें आलू की संख्या नहीं बन पाती, आलू का साइज़ मोटा नहीं हो पाता। यदि आलू का साइज़ और आलू अधिक बनेंगे, आलू का साइज़ मोटा होगा तो जभी तो आपको अच्छा पैदावार देखने को मिल सकती है। तो किसान साथियों यदि आप शुरू अवस्था में यानी कि बुआई करते समय आप सही खाद का प्रयोग कर लेते हो तो जभी आपकी जड़ों का विकास होगा, ट्यूमर अच्छे बनेंगे, आलू की संख्या अधिक बनेगी और आलू का साइज़ काफ़ी मोटा रहेगा, आलू फटने से बचेगा, आलू में चेचक जैसे रोग की समस्या ख़त्म हो जाएगी। आपके जो काले यानी दगीले आलू हो जाते हैं वो नहीं रहेंगे, आलू गलेगा नहीं। यानी शहरी जो भी समस्याएं यदि आप शुरू के पहले खाद के समय डालते समय बेसिस डोज सही मात्रा में डाल देते हो तो आपको इस सारी समस्या से छुटकारा मिल सकता है किसान साथियों। तो किसान साथियों हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से खाद और आलू का जमाव काफ़ी अच्छा होगा, पूरा पूरा जमाव होगा, आलू की गलने की समस्या कतई दूर हो जाएगी। किसान भाई आलू का मोटा साइज बन जाएगा और तंदुरुस्त आलू रहेगा, जड़ों का फैलाव भी अधिक रहेगा, जड़ अधिक तक फैलेगी और इससे आपकी ट्यूमर ज़्यादा संख्या में बनेगी। तो किसान साथियों आपको बुआई करते समय ये खादों का प्रयोग करना है। हम आपको 3 खाद के बारे में बताएंगे, 3 खादों का प्रयोग कैसे कैसे करना है। तो किसान साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हैं आप, और अच्छी ना लगे तो शेयर मत करना। किसान साथियों हम 3 प्रकार के खाद के बारे में बताएंगे। यदि इन खादों का प्रयोग सही मात्रा में कर लेते हैं तो आपको अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। पहले खाद के बारे में बताते हैं। तो पहले गिरना है आपको NPK 12-32-16। NPK 12-32-16 गिरना है शुरू अवस्था में यानी कि जुताई जब भूमि की तैयारी अच्छी तरह से हो जाए, जब आप लगाने जाओ तो लगाने से पहले आपको अच्छी तरह से समतल खेत पर बखेर देना चाहिए, या तो बखेर कर आप उसमें एक जुताई कर लें। अगर जुताई नहीं करना चाहते, ऐसी बोना चाहते हो तो आप आलू की बुआई ऐसी कर दें। और जब खेत की तैयारी अच्छी तरह से हो जाए, जब खेत की तैयारी हो जाए जभी आप इन खादों का प्रयोग करें, और प्रयोग करने के बाद फिर आप बुआई के लिए तैयार बुआई कर दें आलू की। किसान साथियों बात करते हैं NPK 12-32-16 की मात्रा कितनी गिरनी चाहिए।
NPK 12-32 की मात्रा तो गिनी आपको 150 से लेकर 200 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK 12-32-16 की मात्रा गिनी है। 150 से लेकर 200 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी मात्रा गिनी है। इसी के साथ आपको MOP यानी पोटाश डालनी है। MOP कहते हैं जिसे आप इसे डाल सकते हैं पोटाश, जिसे लाल कलर की आती है किसान साथियों। आप MOP पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं किसान साथी। और किसान साथी इसके साथ इसकी मात्रा जो डालनी है आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। 50 किलोग्राम प्रति एकड़ पोटाश की मात्रा डालनी है। इसी के साथ आप बोरोन का प्रयोग करें। बोरोन 20% वाली लेनी है आपको, बोरोन लेनी है। बोरोन की मात्रा की बात करते हैं तो 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन ले सकते हैं। इसी के साथ आपको एक कीटनाशक लेना है। कीटनाशक आप कौन सा भी ले सकते हैं, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड भी ले सकते हैं, या किसान साथियों यदि ये कीटनाशक नहीं मिलता है तो आप थाइमेथोक्सम ले सकते हैं। आप थाइमेथोक्सम ले सकते हैं। आप कौन सी ले सकते हैं, इसकी मात्रा कितनी लेनी है थाइमेथोक्सम की, तो लेनी है आपको 500 ml लेनी है। 30 FS वाली लेनी है आपको, थाइमेथोक्सम लेनी है आपको। किसान साथियों यदि आपको ये नंबर 1 पर हमने बताया पहला खाद, यदि ये खाद नहीं मिलता है तो आपको नंबर 2 पर ये ले सकते हैं आप DAP ले सकते हैं आप नंबर 2 पर। DAP की जो मात्रा लेनी है आपको 150 से लेकर 200 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से DAP की मात्रा लेनी है। DAP के साथ आप पोटाश डाल सकते हैं। पोटाश की मात्रा यानी कि MOP 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। इसी के साथ आप बोरोन 20% वाली लें। बोरोन की मात्रा 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं। इसी के साथ आप एक कीटनाशक अवश्य डालें। कीटनाशक आप इसमें थाइमेथोक्सम ले सकते हैं आप, या कार्टप हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हैं 4G वाला। 5 किलोग्राम प्रति एकड़ कार्टप हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हैं। थाइमेथोक्सम की मात्रा की बात करते हैं तो ये आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 30 FS वाली लेनी है। किसान साथियों हमने 2 खाद के बारे में आपको बता दिया है। यदि दोनों में खादों में से ये भी नहीं मिलता है तो आप नंबर 3 पर जो ले सकते हैं, आप इन्हें ले सकते हैं SSP, जिसे आप सिंगल सुपर फास्फेट कहते हैं। आप SSP ले सकते हैं। SSP की मात्रा की बात करते हैं तो आपको 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से SSP लेनी है। SSP के साथ पोटाश डालनी है। पोटाश की मात्रा 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। यानी कि SSP के संग आपको पोटाश की मात्रा कुछ बढ़ानी होगी किसान साथियों। इसी के साथ आप बोरोन डालेंगे। बोरोन की मात्रा 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। किसान साथी इसी के साथ कीटनाशक लेना है आपको, थाइमेथोक्सम लेना है। थाइमेथोक्सम लेना है आपको कीटनाशक, इसके 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा लेनी है। किसान साथियों हमने आपको सफलतापूर्वक 3 खाद बताएं आपको। इन तीनों में से आपको एक खाद का प्रयोग अपनी आलू के खेत के लिए करना है। आलू के लिए आपको सबसे पहले जुताई कर अच्छी तरह से मिट्टी को भुरभुरी बनाकर अच्छी तरह से बारीक करकतई जुताई कर 8 से 10 जुताई करनी है अपनी खेत के अंदर। उसे जुताई कर फिर आपको खेत को पाटा लगाकर अच्छी तरह से पाटा लगाकर फिर उसमें खाद को बखेर दीजिए, डाल दीजिए। अच्छी तरह से मिलाकर खाद को तीनों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। SSP के लिए तो SSP और पोटाश, बोरोन, कीटनाशक इनों को अच्छी तरह से मिलाकर जोन सा भी खाद आपको डालना है इनों में से अच्छी तरह से मिलाने के बाद खेत को समतल कर जुताई कर फिर ट्रल से एक बाहर निकाल कर आप खेत में अच्छी तरह से बखेर दीजिए, डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको अपनी बुवाई के लिए तैयार कर बुवाई कर दीजिए, जिससे आपकी पैदावार काफ़ी अच्छी पैदावार निकलेगी। इससे आपके आलू का साइज़ भी अच्छा रहेगा। आप में कीटनाशक भी या इसमें मिलावट सभी तीनों तरह के हैं, पोटाश भी है, जिससे पोटाश आपके आलू का साइज़ बढ़ाने में काफ़ी अच्छी मदद करेगा। किसान साथियों हमारी जानकारी अच्छी लगी तो जानकारी को अधिक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।